तो दोस्तों फाइनली एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपना एक न्यू एनएफओ लॉन्च कर दिया है। इनका जो एनएफओ रहेगा वो एसबीआई क्वांट फंड के नाम से लॉन्च हो चुका है। अभी के टाइम में ये एनएफओ लाइव हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, जैसे कि इस एनएफओ की ओपनिंग डेट क्या रहने वाली है, इस एनएफओ की क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, अगर आप इस एनएफओ के अंदर अप्लाई करते तो आपको इनिशियली फंडिंग कितना करना होगा। इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि इस एनएफओ के जो फंड मैनेजर रहेंगे किन कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे, किस सेक्टर्स की कंपनियों को यहाँ पे प्रायोरिटी के ऊपर रखा जाएगा। तो अभी आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि इस एनएफओ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहने वाली है वो किस तरीके की रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम इसकी थीम के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो स्टॉक चुने जाएंगे उनके जो बेसिक क्राइटेरिया रहेंगे वो 4 टाइप के रहने वाले। मेन यहाँ पे प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया है मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम यानी जिस सेक्टर्स के अंदर भी फंड मैनेजर को लगता है कि उस सेक्टर्स के अंदर मैसिव ग्रोथ आने वाली यानी मोमेंटम आने वाला है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर मोमेंटम रखा जाएगा। यहाँ पे इस एनएफओ की सेकंड प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी दी गई है क्वालिटी को, यानी यहाँ पे उन्हीं कंपनियों को रखा जाएगा जो कंपनियां क्वालिटी के अंदर काम करती है, यानी इंडिया के अंदर उनकी ब्रांड प्रेजेंस अच्छी रहने वाली है। थर्ड पोर्शन यहाँ पे चुना गया ग्रोथ का। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखा जाएगा जब फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हीं कंपनियों के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा जो कंपनियां ग्रोथ के ऊपर काम कर रही है, वो फ्यूचर्स में अच्छी ग्रोथ के साथ अपना मार्केट कैप जो है कवर कर रही है। फर्स्ट कंसिडर कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसके अंदर वैल्यू को रखा गया है, यानी जो कंपनियां वैल्यूएबल होगी, जिन कंपनियों की मार्केट के अंदर अच्छी वैल्यू होगी, उन्हीं कंपनियों को यहाँ पे जो है कंसीडर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एसबीआई क्वांट के एनएफओ के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और एसबीआई के क्वांट फंड के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों एसबीआई के न्यू एनएफओ क्वांट फंड का डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेबसाइट की मदद लेंगे जिसका नाम है moneymintidia.com। तो आपको गूगल में आना है, यहाँ पे सर्च कर देना है moneymintidia.com। जैसे ही आप इतना लिख के सर्च करेंगे तो मनी मिंट आइडिया की यहाँ पे वेबसाइट आएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू एनएफओ फंड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही इस स्कीम का आपको बैनर देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं करता तो यहाँ पे राइट साइड में मिल जाएगा, नहीं तो इस टेबल के अंदर मिल जाएगा। किसी के ऊपर भी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। जैसे आप इस पेज के ऊपर आएंगे यहाँ पे देखिए इस एनएफओ से रिलेटेड सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे टाइप ऑफ स्कीम के बारे में आपको बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की इक्विटी स्कीम रहने वाली है। ये स्कीम यहाँ पे क्वांट बेस्ड जो इन्वेस्टिंग थीम रहेगी उसको यहाँ पे फॉलो करेगी। अगर हम लोग इस स्कीम के बेंचमार्क की बात करें तो BSE 200 TRI इसका बेंचमार्क रहेगा। इस स्कीम के जो भी पैरामीटर्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे मेनली जो सेक्टर्स रहेंगे, जो स्टॉक रहेंगे, कितने रिटर्न्स मिलेंगे, इसी बेंचमार्क के हिसाब से डिसाइड होगा और यही बेंचमार्क यहाँ पे जो है मेन रहने वाला है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग की हमें जो टॉप 4 कंपनीज है उनके बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे नंबर 1 HDFC बैंक को रखा गया है। इसके अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो 8.55 यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहने वाला है HDFC बैंक का। ICICI बैंक लिमिटेड यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट रखा गया है बैंक। इसके अंदर जो पोर्शन रखा गया है वो 5.71% तक रखा गया है। थर्ड लार्जेस्ट कंपनी हमें देखने को मिल जाती है IRL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका जो पोर्शन है वो 5.55 रखा गया है। उसके बाद हमें एक IT की और कंपनी के बारे में बताया जाता है जो इन्फोसिस लिमिटेड रहने वाला है। इसके अगर हम लोग पोर्शन की बात करें तो 4.24 यहाँ पे जो है परसेंटेज इसका रहने वाला है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो एसबीआई क्वांट फंड की सभी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑफर प्राइस के अंदर इसका प्राइस देखेंगे, जो एनबी प्राइस रहने वाला है एसबीआई का, वो 10 रुपए पर यूनिट यहाँ पे रखा गया है। स्कीम के टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन इंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ओपन इंडेड टाइप की जितनी स्कीम रहती है, इन स्कीम के अंदर आपको ये बेनिफिट देखने को मिल जाता है कि कभी भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जिट करने पे कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए कुछ चार्ज भी आपको देना पड़ सकता है, बट इस टाइप की जो स्कीम रहती है उन्हें काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड का कोई भी बाउंडेशन नहीं रहता। यहाँ पे अगर हम लोग इस एनएफओ की ओपनिंग डेट की बात करें तो 4 दिसंबर याद रख लीजिएगा, 4 दिसंबर से एनएफओ ओपन हो जाएगा। क्लोजिंग डेट की बात करें तो मेनली डेट याद रख लीजिएगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को ये एनएफओ क्लोज हो जाएगा पूरी तरीके से। जो लोग भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे उनको जो अलॉटमेंट रहेगी यानी जो एनबी वगैरह रहेगी वो 26 दिसंबर 2024 को उनके डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस एनएफओ की कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए इक्विटी के अंदर जो कैटेगरी रखी गई वो थीमेटिक फंड रखा गया है, यानी जो भी थीम चलेगी यहाँ पे फंड मैनेजर्स को फॉलो करेंगे। अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि कंस्ट्रक्शन की थीम अच्छी चल रही है तो उसको ये लोग फॉलो कर लेंगे। इनको लगता है IT अच्छा चल रहा है उसको फॉलो कर लेंगे। इनको अगर लगता है कि यहाँ पे देखिए जो बैंकिंग सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको ये लोग यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको थीम को लेकर भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो एनएफओ पीरियड रहेगा उसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 5,000 रुपए कम से कम रहने
वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका रिस्क रहेगा वो वेरी हाई रहने वाला है। इसके साथ ही जो आपका बेंचमार्क रहेगा वो BSE 200 TRA रहेगा। तो जो भी आपको रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया वो इसी के हिसाब से जो है यहाँ पे डिसाइड होने वाले हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो जो SBI क्वांट फंड है उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हमें बताया जाता है। तो यहाँ पे जो एग्जिट लोड का क्राइटेरिया है वो 0.5 रखा गया है। इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ रखा गया है, यानी अगर 6 मंथ के पहले अपने फंड यहाँ से अगर आप विड्रॉ करना चाहिए तो आपको 0.5 तक का यहाँ पे एग्जिट लोड पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग स्टाम्प ड्यूटी की बात करें जो सभी एनएफओ के अंदर सेम रहती है 0.005%। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें एनएफओ पीरियड के अंदर तो 5,000 रुपए रहेगा। जब ये एनएफओ लिस्ट हो जाएगा पर्टिकुलर तो इसके अंदर कम से कम आप 500 रुपए से अपना SIP जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और इस थीम का जो है यहाँ पे जो है इजिली आप बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें फंड बेस के बारे में बताया जाता है। तो जो आपके एग्जिस्टिंग फंड मैनेजर रहेंगे आप उनके नाम देख सकते हैं, यहाँ पे आप उनका क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे कब उन्होंने ज्वाइन किया था वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगेन सेकंड फंड मैनेजर का आप नाम देख सकते हैं, क्या उनका क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, कब उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, कितने ईयर्स का उन्हें एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आप सारी चीजें डिटेल्स में देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो आपको जो सेक्टर की प्रेजेंस रहने वाली है यानी किस सेक्टर का कितना वेटेज रहने वाला है उसके बारे में बताया जाता। तो मेनली यहाँ पे फोकस किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने टॉप 4 कंपनीज देखी थी तो उसके अंदर हमने 2 कंपनी देखी थी जो फाइनेंशियल सेक्टर से आती है, HDFC बैंक, ICICI बैंक। फाइनेंशियल सेक्टर का जो वेटेज रहेगा वो 23% रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो कंज्यूमर रिलेटेड प्रोडक्ट रहेंगे उसका जो वेटेज रहेगा वो 18% रहेगा। उसके बाद हमें कम्युनिटीज देखने को मिल जाता है जिसका वेटेज यहाँ पे 12.5% रहेगा। उसके बाद हमें हेल्थ केयर सेक्टर मिल जाता है जो 9% तक रहेगा। अगर आप पूरे के पूरे सेक्टर और पूरे के पूरे स्टॉक को देखना चाहते हैं तो आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट करेंगे, सभी जानकारी आपको यहाँ पे जो है डिटेल्स में मिल जाएगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते और इस एनएफओ से रिलेटेड और बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग वीडियो के उस क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं जो ज्यादातर हमारे जितने भी वीडियो रहते हैं उनके अंदर पूछा जाता है कि भाई अगर हम इस स्कीम के साथ जाते तो हमें कितने रिटर्न यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज समझनी होगी कि जो म्यूचुअल फंड की गेम होती है वो लॉन्ग टाइम की गेम होती है। अगर आपका विजन 5 साल 7 साल 8 साल का नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जितनी भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्कीम रहती है आपको उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा बनेगा आपका लॉन्ग टाइम के अंदर बनेगा। अगर आप लॉन्ग टाइम को प्रिफेयर नहीं कर पाते तो आपका जो है पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे रिटर्न के एग्जाम्पल के अंदर भी देखें तो जिन लोगों ने 3 महीने पहले इन्वेस्ट किया उनका जो रिटर्न है वो नेगेटिव चल रहा है, बट जो लोग 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन को यहाँ पे पार कर लेते हैं उन्हें 16.73% का रिटर्न मिला। जो लोग यहाँ पे 1 साल से बने हुए उन्हें यहाँ पे 26.38% तक का रिटर्न मिला। जो लोग 5 साल से यहाँ पे बने हुए उन्हें 18.66% तक का रिटर्न मिला। और जो लोग यहाँ पे 10 साल का बैरियर क्रॉस कर चुके उन्हें ऑलमोस्ट 13% से ज्यादा का रिटर्न मिला। तो अगर आप इस स्कीम के साथ जाते हैं या इस प्रकार की जितनी भी थीम रहती और आप उनके साथ जाते हैं तो जो आपका एवरेज रिटर्न रहेगा वो ऑलमोस्ट 13.5% रहने वाला है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अभी आप में से काफी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भाई आपने एनएफओ के बारे में बड़ा चढ़ा के बातें बोल दी बट जो इसके रिटर्न है वो काफी कम है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी कि जो भी रिटर्न आपके रहते हैं वो आपकी स्कीम के हिसाब से रहते हैं। अगर ये स्कीम कोई स्मॉल कैप की स्कीम रहती तो स्मॉल कैप के जितने भी TRA आप देखेंगे उनके रिटर्न ज्यादा रहेंगे, बट जो उनके नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि उसके अंदर क्या होता है आपको बड़े बड़े लॉस भी दिखाता है, बड़े बड़े प्रॉफिट भी दिखाता है। बट जो ये स्कीम है ये जिस बेंचमार्क को फॉलो करे उसके अंदर सभी की सभी यहाँ पे क्वालिटी कंपनीज है। अगर मार्केट के अंदर बड़े करेक्शन आ जाते हैं या मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो उस टाइम में क्या होगा ये कंपनियां इजिली सस्टेन कर पाएगी। और जो स्मॉल कैप कंपनियां रहेगी उनके अंदर आप देखेंगे 40% 60% यहाँ तक कि 70% तक के भी जो आपकी कैपिटल रहेगी उसके ऊपर लॉस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है इस एनएफओ की जितनी भी बेसिक चीजें हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जर्मन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।